हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अब ठाकुर जी की सेवा मेरे हाथ आ गई है और मास्टर जी के जाने के बाद बस मैं सुबह शिप्रा के घर से आके और सेवा करती हूँ ठाकुर जी की। और उसके बाद वही रूटीन है कि घर की सफाई वफाई सेटिंग करनी पड़ती है। होममेड आती है लेकिन सफाई या सेटिंग तो करनी ही पड़ती है। और जैसे कि मैं पहले भी अपने जो सब्जियां वगैरह हैं उनको साफ़ करके रख देती थी, वैसे ही अभी भी रखती हूँ। मटर वगैरह छील लेती हूँ तो बहू के काम आ जाते हैं, फटाफट वो बना लेती है। और ये छील के रखने से ये होता है कि जब भी कोई सब्जी चावल बनाने होते हैं तो बना लेती है। एमी मेरे पास बैठी रहती है, गाजर वगैरह कच्ची सब्जियां खाती रहती है। मेथी भी ख़राब हो रही थी तो मैंने सोचा मेथी भी कर दूं। सुबह का टाइम रहता है मेरे पास, क्योंकि अब मेड आने लगी तो मेरा को जो है सफाई के ज़्यादा काम नहीं करने होते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि सुबह सुबह ये काम कर दूँ, उसके बाद क्लिनिक निकलूँगी। तो ये सारे काम मेरे हो गए थे। बहू ने खाना बना लिया था और बस तो मैं तैयार हो गई हूँ थी। घर के छोटे मोटे काम करके और अब क्लिनिक जा रही हूँ। मास्टर जी कहते थे कि बिजनेस कभी बंद नहीं होना चाहिए, वो खुद इस टाइम निकल जाते थे। मैं भी जा रही हूँ। अभी जागृति जाएगी तो वो मुझे छोड़ती हुई चली जाएगी। इसमें मिलते हैं क्लिनिक में। तो मैं आ गई हूँ क्लिनिक में। जागृति छोड़ गई है, जागृति निकल गई और अब मैं यहाँ आ गई हूँ। मैंने मतलब पूजा करूँगी थोड़ी सी सफाई करके, इसमें झाड़ू वगैरह लगा के, क्योंकि अभी लगाया हुआ नहीं है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है तो फिर झाड़ू वाला भी नहीं लगा रखा है। झाड़ू जो सफाई कर दे उसको नहीं लगा रखा है, तो थोड़ी सी भी झाड़ू देनी होती है वो मैं दे लेती हूँ। इससे मेरा मन भी लगा रहता है। और जब मैं इस कुर्सी पर बैठती हूँ तो सामने से मुझे सड़क में सब कुछ दिखाई देता रहता है, इससे मेरा मन लग जाता है। वहाँ पर मुझे घर खाने को दौड़ता है, क्योंकि मास्टर जी दिखते हैं हर जगह। मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ मास्टर जी खड़े हैं, वहाँ मास्टर जी खड़े हैं, तो मैं रह नहीं पाती वहाँ। तो यहाँ 2 घंटे 3 घंटे आराम से निकल जाता है। कल तो 12:15 हम निकल गए थे वापस। जागृति आ गई थी और बेटा भी आ गया था। तो देखते आज कितने बजे आते हैं लोग। बैठी हूँ फिर मैं यहाँ पर। पिछला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया है कि किस तरह से मैंने आके यहाँ पर 22 तारीख को इस नए काम की शुरुआत की थी। तो पिछला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। धीरे धीरे सब चीज़ें मिलने लगी मुझे यहाँ पर, और पता लगने लगा कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। तो बस अब आदत हो जाएगी यहाँ की भी। कुछ वहाँ के दुख को तो भूला कभी नहीं जाता है, लेकिन जो ये समय है बिल्कुल अकेले रहने का, वो उससे मैं थोड़ा सा निजात पा लेती हूँ यहाँ आने पर। वहाँ अगर अकेली रहूँगी 2-3 घंटे तो रोऊंगी ही रोऊंगी, क्योंकि हर जगह मास्टर जी दिखते हैं। यहाँ आने से ये है कि मेरे कम से कम 2 घंटे निकल जाते हैं
और उसके बाद बेटा आ जाता है, अथक आ जाता है, तो उनको खाना खिलाने में, चाय वाय पिलाने में टाइम पास हो जाता है। तो इस तरह से मेरी दिनचर्या बदल गई है। हालांकि मेरी सांस बहुत फूल रही है, इन दिनों बहुत ज़्यादा फूल रही है, क्योंकि मैं बस रोती ही रहती हूँ घर पे, बिल्कुल मन नहीं लगता है मेरा। तो तबीयत भी ख़राब सी होने लगी है। कोशिश करूँगी। आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे हैं, आंटी आप संभालो अपने आप को। कोशिश करूँगी और ब्लॉग भी बना के दूँगी आपको। जो मैं काम करूँगी उसमें आप मेरे साथ रहेंगे। बस देखते हैं, अभी कोई आए तो थोड़ा बहुत अभी कि कम लोगों को मालूम है कि मैं बैठती हूँ यहाँ पर। बाकी धीरे धीरे पता लग जाएगा लोगों को कि मम्मी बैठती हैं, तो लोग आने लगेंगे। बस बैठती हूँ। 12:15 के करीब क्षितिज आ गया और आते ही उसके पेशेंट आने शुरू हो गए, और मैं भी देखती रही कि वो क्या क्या इलाज करता है उसके। तो अब घर आ चुकी हूँ और खाना खा लिया है मैंने भी, क्षितिज ने, और अथक आ गया है। अब अथक को खाना दूंगी। कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल के गई थी, वो सुखा कर आई हूँ। अथक को खाना देती हूँ। आज की ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ।